एक तरफ विधानसभा के अंदर बजट पर चर्चा जारी है, वहीं दूसरी ओर चौड़ा मैदान में JOA-8 अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं। अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर मांग कर रहे JOA-8 अभ्यर्थियों तमाम मुश्किलों के बावजूद हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की पूर्व सरकार में मंत्री और वर्तमान में विधायक सुधीर शर्मा और कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा अभ्यर्थियों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने उनका हाल जाना और अभ्यर्थियों के मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। पहले भी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा सरकार से इनका परिणाम घोषित करने की मांग उठा चुके हैं। राजेंद्र राणा ने तो खुला पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। वहीं आज धरना स्थल पर जाकर दोनों ही विधायकों ने इनका दर्द जाना और सदन के अंदर इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि अभ्यर्थियों ने अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बताया है और उच्चतम न्यायालय की जजमेंट कॉपी दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात उठाने का हक हर किसी को है और अभ्यर्थी भी आंदोलन कर सकते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि वे चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि वह पहले भी अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को सदन में उठाएंगे और इन अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो अभी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं। चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज़ पहले भी उठाते रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्ट हैं, JOIT 903 कोड 83 पोस्ट हैं, JOIT 939 कोड 300 पोस्ट हैं, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्ट हैं, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्ट हैं, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइज़र ये 12 पोस्ट हैं। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट हैं जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। TGT की 800 पोस्ट हैं। लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूँ, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी। इसलिए हम लोग सरकार में हैं, पर सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है और सरकार ये करेगी, कानूनी जांच हो रही है, तो आप ये भी डिमांड करेंगे कोई टाइम बाउंड हो, अगर जांच भी अगर आप करें तो उसका टाइम बाउंड हो, ये भी आज निश्चित तौर पर बजट स्पीच है और उस बजट स्पीच में हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए टाइम बाउंड जो है वो किया जाए, टाइम निश्चित किया जाए, ताकि इन जो बच्चे धरने पे बैठे हैं ये इनकी चिंता दूर की जाए। सरकार नहीं चिंता करेगी, दूर कौन करेगा।